तो एक मित्र ने पूछा कि क्या ब्राह्मण को शूद्र के घर भोजन करना चाहिए। अब सदगुरु कबीर की विचारधारा में सबसे पहले बात हमें यह समझ लेना है कि ब्राह्मण कौन है, शूद्र कौन है। क्योंकि जिस मान्यता के को, जिस विचारधारा को तथाकथित समाज मानता है कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है वो ब्राह्मण है, जो पिछड़े कुल में जन्म लिया है, अति पिछड़ा है, वो शूद्र है। सदगुरु कबीर ऐसा बिल्कुल नहीं मानते। तो सबसे पहली बात हमें जो समझना है वो यह कि जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म अर्थात श्रेष्ठ को जानता है, आत्मा को जानता है, जिसने आत्मा को ही परमात्मा जान लिया है और जिससे आत्मा का पूरा बोध हो गया है, साहब कहते हैं वो ब्राह्मण है। शूद्र कौन है? जिसका कर्म नीच है, जिसकी वाणी अपवित्र है, जिसका विचार गंदा है, जिसका आचार गंदा है, वो शूद्र है। अब वो कोई भी हो सकता है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला भी हो सकता है, क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाला भी हो सकता है, वैश्य कुल में जन्म लेने वाला भी हो सकता है। तो जो कोई भी गलत आचरण को धारण करता है, जो कोई भी गलत विचारधारा का अनुसरण करता है, वो सब शूद्र है, चाहे वो किसी जाति में जन्म लिया हो। तो इस दृष्टिकोण से अगर कोई श्रेष्ठ है, चाहे वो किसी भी कुल का हो, किसी भी मत पंथ का हो, अगर उसका आचरण श्रेष्ठ है, उसका विचार श्रेष्ठ है, उसकी वाणी पवित्र है, उसकी वाणी मधुर है, उसका जीवन जीने का ढंग सुंदर है, तो वो सभी श्रेष्ठ है, वो सभी ब्राह्मण है। और ऐसे पुरुषों को, ऐसे व्यक्ति के घर भोजन नहीं करना चाहिए, बल्कि पानी भी नहीं पीना चाहिए। जो मांसाहार करता हो, जो मदिरा पान करता हो, जो जुआ खेलता हो, जो किसी भी प्रकार का गलत कर्म करता हो, जो हिंसा में लिप्त है, ऐसे लोगों के घर में भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, जिस तरह के प्रश्न मित्र ने पूछा है कि ब्राह्मण को शूद्र के घर भोजन करना चाहिए कि नहीं, इस दृष्टिकोण से ये जातिवाद की मानसिकता है और इसमें व्यक्ति को नहीं पढ़ना चाहिए। अगर कोई शूद्र कहा जाने वाला समाज शुद्ध रूप में जी रहा है, पवित्र रूप में जी रहा है, उसके जीवन में सेवा है, भक्ति है, दया, क्षमाशील, संतोष है, सभी शुद्धता है, तो फिर वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है और उसके घर हम निसंकोच भोजन करें, पानी पिएं। लेकिन जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी मांसाहार करता है, मदिरा पान करता है, नशा करता है, किसी भी प्रकार का गलत कार्य में लिप्त है, तो उसके घर में पानी भी नहीं पीना चाहिए। इसलिए सदगुरु कबीर की विचारधारा में उसे ही ब्राह्मण कहा है जिसका कर्म श्रेष्ठ है, जिसका जीवन आचरण श्रेष्ठ है। और शूद्र वो कहलाएगा जिसका कर्म नीच है। अब हमें सोचना है कि हम श्रेष्ठ हैं या नीच हैं। अगर हम अपने कर्म को श्रेष्ठ हमने बनाया है, सुंदर बनाया है, तो हम भी ब्राह्मण हैं। और यदि हमारा कर्म नीच है, हमारी चर्या नीच है, हमारा जीने का ढंग गलत है, तो हम सब शूद्र हैं। इसलिए शूद्र और ब्राह्मण कर्म के आधार पर व्यक्ति बनता है, जाति के आधार पर नहीं बनता। लेकिन दुर्भाग्य है कि समाज को जाति के आधार पर बांटा गया। दुर्भाग्य है कि समाज को जाति के आधार पर बांट करके दीवार खड़ी की गई और एक विशाल वर्ग को, विशाल समूह को नीच कह करके त्याग दिया गया। तो ये सदगुरु कबीर को स्वीकार नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जाति के आधार पर कभी किसी को नीच नहीं कहना चाहिए, कभी कोई ऊंच नहीं हो सकता। कर्म के आधार पर व्यक्ति ऊंच और नीच होता है, कर्म के आधार पर व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। इसलिए हमारी श्रेष्ठता इसी में है कि हम अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाएं, हम अपने विचार को श्रेष्ठ बनाएं, हम अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाएं। अगर हमने अपने विचार, अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाया है तो हम निश्चय ही ब्राह्मण हैं। अगर हमारा कर्म आज भी गंदा है, हमारे विचार गंदे हैं, तो निश्चय ही हम शूद्र हैं। और फिर कोई ब्राह्मण जो ज्ञान से ब्राह्मण है, जो आचरण से ब्राह्मण है, जो अपने संपूर्ण जीवन में श्रेष्ठ कर्म को किया है, इस भाव से ब्राह्मण है, उसे किसी भी राक्षस के घर भोजन नहीं करना चाहिए। तो इस विचार को सदगुरु कबीर या अन्य संतजन कहते हैं और यही सत्य है।